दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ चौके छक्के और बैट बॉल का खेल नहीं है, और जब बात आईपीएल की आती है तब तो सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि एक सीजन में 500 से 600 छक्के लगना, एक बॉलर का 30 से 35 विकेट ले जाना, ये तो सब कुछ आईपीएल को खास बनाता ही है। लेकिन आपने देखा होगा कई बार मैदान में कुछ ऐसे सीन हो जाते हैं कि आपके मुंह से निकलता है, अबे ये क्या हो रहा है बे? असल में ये सब होता है आईपीएल के हर साल बदलने वाले रूल्स की वजह से। आईपीएल के रूल ऐसे बदलते हैं जैसे पेट्रोल के दाम। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसीलिए आज हम आपको आईपीएल के उन रूल्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बिना अगर आपने ये आईपीएल अब देखा तो आप भी I don't believe this! सबसे पहले आता है इनफाइनाइट सुपर ओवर्स। सुपर ओवर का नाम सुनते ही देखने वालों से लेकर खेलने वालों तक सबकी सांसें थम जाती हैं। सुपर ओवर ही वो इंग्रेडिएंट है जो आईपीएल से लेकर टी20 तक को इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन 2019 का वो वर्ल्ड कप भी आपको याद होगा जब इसी सुपर ओवर की बदौलत इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप जीत लिया था। क्योंकि उस वक्त सुपर ओवर के नियम अलग हुआ करते थे और आईपीएल ने इसी चीज को सही करते हुए यहां पर एक बदलाव किया है। बदलाव छोटा सा है लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। पहले यह होता था कि अगर मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर भी टाई हो जाता है तो जिस टीम ने सबसे ज्यादा बाउंड्रीज मारी थी वो टीम जिता दी जाती थी। यही हुआ था इंग्लैंड के साथ। लेकिन आईपीएल में ये सीन अब खत्म हो गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि आईपीएल में सीन ये है कि अगर मैच टाई होता है और उसके बाद सुपर ओवर भी टाई हो जाता है तो बाउंड्रीज नहीं गिनी जाएंगी बल्कि एक और सुपर ओवर खिलाया जाएगा, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई एक टीम जीत नहीं जाती, यानी कि जब तक कोई नतीजा नहीं निकल कर आ जाता। दूसरा आता है स्लो ओवर रेट। स्लो ओवर रेट को आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आखिरी ओवर में एक आधा चौका भी लग जाता था तो हारते हुए कप्तान के हाथ पांव फूलने लग जाते थे और वो नई नई स्ट्रेटेजीज तुरंत बनाने लगते थे। पूरी फील्डिंग इधर से उधर करने में पूरा टाइम गवा देते थे। अब इससे दर्शकों का तो रोमांच बढ़ता था लेकिन बीसीसीआई को खासा नुकसान हो रहा था। ऐसे में आया एक नया नियम यह है कि अब आपको 20 ओवर की पूरी पारी को 90 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना होगा। मतलब आप फालतू वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो होगा कुछ नहीं, बस मैच फीस को आपके जुर्माने के तौर पर काट दिया जाएगा, और सिर्फ कप्तान साहब की नहीं बल्कि पूरी टीम का। गजब खराब व्यवस्था है। और अगर आप इसके बाद भी नहीं मानते तो अगले मैच में कप्तान साहब को बैन भी किया जा सकता है। नंबर 3 है मैनकडिंग। मैनकडिंग ही शायद वो चीज है जो क्रिकेट की जेंटलमैननेस को क्रिकेट से अलग कर देती है। आपको वो अश्विन और बटलर साहब वाला किस्सा तो याद ही होगा। बटलर साहब की गलती महज इतनी सी थी कि वो अपनी क्रीज से जब वो रनिंग पे थे तो महज थोड़ा से बाहर आ गए थे और फिर अश्विन ने ये कर बटलर साहब को आउट कर दिया था। इसके बाद काफी बवाल हुआ कि भाई ये क्रिकेट स्पिरिट के अगेंस्ट है, अश्विन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वहीं कुछ लोग सपोर्ट में भी आए कि बटलर पहले बाहर ही क्यों निकले थे। लेकिन अब अगर कोई बॉलर ऐसा करता है तो वो क्रिकेट की स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं होगा। जी हां, अब आईपीएल में ये चीज लीगल हो चुकी है, और सिर्फ आईपीएल में ही नहीं बल्कि आईसीसी ने भी इसे लीगल कर दिया है। मतलब ये कि अब अगर रनिंग पे खड़ा खिलाड़ी बॉलर के बॉल फेंकने से पहले क्रीज से बाहर जाता है तो बॉलर चाहे तो उसे आउट कर सकता है और क्रिकेट की स्पिरिट को भी कोई हानि नहीं होने वाली है। नंबर 4 पर आता है ऑब्स्ट्रक्शन इन द फील्ड। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है। तो दोस्तों, जब फील्डर बॉल को विकेट की तरफ थ्रो करता है और बैट्समैन दौड़ता हुआ विकेट और बॉल के बीच में आ जाता है तो अगर एम्पायर चाहे तो उसे आउट दे सकता है। जी हां, होता ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे ऑब्स्ट्रक्शन इन द फील्ड यानी कि फील्ड में बाधा करार दिया जाता है। अगर एम्पायर को लगता है कि बैट्समैन जानबूझकर बॉल और विकेट के बीच में आया था तो वो उसे आउट दे सकता है, और इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन इन द फील्ड। मतलब खाया पिया कुछ नहीं और गिलास टूटा 12 आना। अब जाते जाते आपको 2 ऐसे नियम बताकर जाते हैं जो आईपीएल में है तो नहीं, लेकिन अगर आ गए तो आईपीएल में एंटरटेनमेंट का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। पहला है बोनस पॉइंट।
आपने देखा होगा जैसे जैसे लीग मैचेस आईपीएल में खत्म होते हैं, लास्ट में नेट रन रेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने आ जाता है। तो ऐसे में हम एक नियम ऐड कर सकते हैं बोनस पॉइंट का, जिसमें होगा ये कि अगर कोई टीम विरोधी टीम के बनाए हुए स्कोर को महज 10 ओवर में चेज कर देती है तो उसे 2 नहीं बल्कि 3 पॉइंट दिए जाएंगे, और अगर पहली वाली टीम दूसरी वाली टीम को 10 ओवर के अंदर आउट कर लेती है तो भी उसे एक बोनस पॉइंट दिया जाएगा, जिससे उन्हें पॉइंट्स टेबल में ऊपर रहने में मदद मिलेगी। नंबर 2 है एक छक्के से 8 रन। अब आप भी सोचेंगे कि यार एक छक्के से 8 रन कैसे पॉसिबल है, तो इसको कहते हैं पावर हिटिंग। और पावर हिटिंग की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, आंड्रे रसल से लेकर हार्दिक पांड्या और धोनी तक सब आते हैं। और इनके छक्के सिर्फ बाउंड्री पार नहीं करते बल्कि कई बार स्टेडियम तक पार कर जाते हैं। तो ऐसे में एक नियम होना चाहिए, यानी कि जब कोई पावर हिटर छक्का मारे और वो छक्का 100 मीटर से पार जाकर गिरे तो उसे 6 नहीं बल्कि 8 रन मिलने चाहिए, क्योंकि यार पावर हिटिंग नाम की भी कोई चीज होती है। आपको क्या लगता है कि ये रूल आईपीएल में आने चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।